पेट का दीवार कमज़ोर हो जाने के कारण अंदर का अंग या चर्बी एक आवरण के साथ में कवर होकर बाहर आ जाता है। हर्निया होने के पीछे कारण जो मेन समस्या है, मसल का कमजोरी होना, कोई पेशेंट को क्रोनिक कफ होना, क्रोनिक कंस्टिपेशन होना, यूरिन की समस्या ओल्ड एज में, खासकर मिडिल एज में, जिसको एक्वायर्ड हर्निया बोलते हैं। बच्चों में हर्निया तो जन्मजात होता है। यही एक बीमारी है, नाम सुनने में सिंपल है लेकिन इसका इलाज बहुत जटिल है। जटिल इसलिए है कि बिना नॉलेज का, बिना एनाटॉमिकल नॉलेज का कोई डॉक्टर इसका रिपेयर अच्छा नहीं कर सकता है। नमस्कार, गौरी देवी की ओर से मैं मोप्रिया, और आज हम बात करेंगे हर्निया को लेकर। हर्निया किस तरीके का समस्या है, हर्निया होने के बाद क्या क्या करना चाहिए, दोबारा ना हो इसलिए क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, ये सभी सवालों का जवाब आज हम जान लेंगे। आज हमारे साथ है गौरी देवी हॉस्पिटल्स का जनरल सर्जरी डिपार्टमेंट का एचओडी एंड प्रोफेसर डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह। सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी नमस्कार और हमारे सारे व्यूअर को भी नमस्कार। सर, पहले ही हम जान लेंगे कि हर्निया किस तरीके का समस्या है। हर्निया समस्या जानने के पहले हर्निया को हमको समझना पड़ेगा। एक्चुअली हर्निया जो टर्म है या एक लैटिन वर्ड है, इसका मीनिंग होता है रप्चर। ग्रीक भाषा में कहें तो इसका मीनिंग होता है बर्डिंग। यह एक कॉमन सर्जिकल समस्या है। सर्जिकल कहने का मतलब है इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ सर्जरी है, मेडिसिन का यहाँ कोई रोल नहीं है। हर्निया होता क्या है? हर्निया इट कुड बी कंजेनाइटल, एक्वायर्ड, और इट कुड बी एक्सटर्नल और इंटरनल। हम यहाँ डिटेल हर्निया के विषय में नहीं जाएंगे बिकॉज दिस इज़ वेरी वास्ट टॉपिक, वेरी डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन इन शॉर्ट टाइम। सो हम यहाँ पे एक्सटर्नल हर्निया के बारे में कंसंट्रेट करेंगे, जो कॉमन समस्या जो पब्लिक लेकर प्रेजेंट करता है जनरली इन ओपीडी क्षेत्र में। ये होता क्या है, जब पेट का दीवार कमज़ोर हो जाने के कारण अंदर का अंग या चर्बी एक आवरण के साथ में कवर होकर बाहर आ जाता है, तब हम उसको हर्निया कहते हैं। इंग्लिश व्यूअर्स को मैं बताऊं कि हर्निया इज ए प्रोट्रूजन ऑफ ए पार्ट और होल ऑफ ए विस्कस थ्रू ए नॉर्मल और एबनॉर्मल ओपनिंग थ्रू द वॉल ऑफ द कैविटी दैट कंटेन्स इट। मतलब हिंदी में हमने पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो ये एक बहुत ही ज्वलंत समस्या है जिसको कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। इसका इलाज जितना जल्द हो, बच्चों में है कंजेनाइटल, कभी कभी बच्चा बर्थ से लेकर प्रेजेंट करता है, उसका भी ट्रीटमेंट एज अर्ली पॉसिबल कराना चाहिए। उसका डिफरेंट रूल है, 6x2 रूल, हम उसके पीछे में नहीं जाएंगे, है ना। बट हर्निया 10 से 20% पॉपुलेशन इफेक्टेड हर्निया का है। अप्रॉक्स 1.5 to 2 मिलियन पीपल अफेक्टेड एवरी ईयर्स। एक ग्लोबल बर्डन है, इसके कारण बहुत सारे हैं, तो मैं आगे बताऊंगा। सर, हर्निया होने के पीछे क्या क्या कारण होता है? हर्निया होने के पीछे कारण जो मेन समस्या है, मसल का कमजोरी होना, कोई पेशेंट को क्रोनिक कफ होना, क्रोनिक कंस्टिपेशन होना, यूरिन की समस्या ओल्ड एज में, खासकर मिडिल एज में, जिसको एक्वायर्ड हर्निया बोलते हैं। बच्चों में हर्निया तो जन्मजात होता है, ठीक है, तो वो होना हुआ। पोस्ट सर्जरी भी हर्निया, फॉल्टी टेक्निक रिपेयर होता है तब हर्निया हो जाता है। किसी को ऑपरेशन के बाद में इन्फेक्शन होने से हर्निया होता है। ऑल टुगेदर हर्निया, इनग्वाइनल हर्निया बहुत ही कॉमन है, बोथ मेल एंड फीमेल में। सर, किस टाइप का ऑपरेशन के बाद होता है ये? किसी तरह का पेट का ऑपरेशन जिसमें लेयर का सही ढंग से सर्जन रिपेयर करने में किसी न किसी तरह से मिस कर जाता है। उसके बाद में, क्योंकि हमारा एब्डोमेन जो है डिफरेंट लेयर से बना है, ऑल टुगेदर 9 लेयर्स, और डिफरेंट का एब्डोमेन को हम लोग 4 क्वाड्रेंट में बांटते हैं, 9 रीजन में बांटते हैं। हर एक रीजन से हर्निया हो सकता है। तो एक डिफरेंट समस्या है जो हर्निया होने का मेन कारण है। एक तो टेक्निक फॉल्टी हो गया, कभी ऑपरेशन के बाद में पेशेंट का कोमॉर्बिडिटीज़ को सही ढंग से टेकल नहीं करने के कारण, सपोज पेशेंट को हाइपरटेंशन है, बीपी की शिकायत है, एनीमिया है, जो कि वुंड हीलिंग अच्छा नहीं हो पाता है, जिसके कारण से अगेन पेशेंट को अच्छे से वुंड हील नहीं हो पाता है, तो अंदर का ऑर्गन या कोई फैट, चर्बी बाहर आ जाता है। इससे पेशेंट जनरली प्रेजेंट करता है हमारे पेट में सूजन हो गया है,
और सबसे बड़ी बात बोलता है कि सर सूजन हो गया है, मैं जब खड़ा होकर चलता हूँ, जब सोता हूँ तो सूजन भीतर चला जाता है। तो एक बिगड़ समस्या है, कभी कभी पेन लेके प्रेजेंट करता है। तो हम जानते हैं कि पेशेंट कभी भी डॉक्टर के पास नहीं आता है जब तक कि उसको कोई समस्या नहीं है, खासकर अनएजुकेटेड पब्लिक। उनको मैं कहना चाहूँगा कि प्लीज़ कब किसी भी ऑर्गन में आपको अगर स्वेलिंग हो तो हमारे पास आएँ। इसका इलाज हम लोग सटीक ढंग से करते हैं। यही एक बीमारी है, नाम सुनने में सिंपल है लेकिन इसका इलाज बहुत जटिल है। जटिल इसलिए है कि बिना नॉलेज का, बिना एनाटॉमिकल नॉलेज का कोई डॉक्टर इसका रिपेयर अच्छा नहीं कर सकता है। ऑपरेशन होने के बाद फिर रिकवर होने का चांस है। तो इसलिए अच्छे डॉक्टरों का चूज करें और इसका इलाज कराएं। महिलाओं में भी होता है? हाँ, महिलाओं में भी एक कॉमन समस्या है। खासकर महिलाओं में अम्बिलिकल पार्ट, जो हमारा सबसे वीकेस्ट पार्ट है, वहाँ पे महिलाओं में होता है। ऑपरेशन के बाद में होता है। महिलाओं में फीमोरल हर्निया ज़्यादा कमी है होता है, बिकॉज जब उनका पेल्विस वाइड होता है। इनग्वाइनल भी होता है, वो भी हम लोग कभी कभी पाते हैं। बट मोस्टली अम्बिलिकल और इंसिजनल हर्निया बहुत ज़्यादा महिलाओं में देखा जाता है। कि महिला को ऑलवेज सीजर से गुजरना पड़ता है आज के डेट में। बहुत सारी बीमारियों से महिलाएं जूझती हैं, उसके बाद उनको ये समस्याएं होती हैं। अगर किसी को हर्निया हो जाए तो इनिशियल सिम्टम क्या मिलेगा? इनिशियल सिम्टम वही, आइदर उनको पेन होगा, वो बोलेंगे कि सर हमको पेन होता है उस एरिया में। कभी बोलेंगे कि नहीं हमारा सूजन हो जाता है वहाँ पे, कोई गांठ बन गया। कभी गांठ खुद से अंदर चला जाता है, कभी गांठ अंदर नहीं जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं कि ऑब्स्ट्रक्टेड हो गया है। कभी वो फंस जाता है तो वो इमरजेंसी हो जाता है। इमरजेंसी होने पे जान का खतरा भी बन जाता है। इसीलिए कहते हैं कि हर्निया को जब भी हो इमीडिएट इलाज कराएं, क्योंकि इसका इलाज एक सर्जरी ही है। कभी भी मेडिसिन के चक्कर में नहीं पड़ें। ऑलवेज इलाज कराएं, जितना जल्द हो इलाज कराएं। बिकॉज समटाइम ये प्लान ऑपरेशन, समटाइम एन इमरजेंसी इज वेरी डेंजरस, है ना। इमरजेंसी ऑलवेज हम जानते हैं कि रात के समय में ज़्यादा समस्याएं होती है, क्योंकि पेशेंट अननेसेसरी डाइट या और भी कोई समस्या हुई तो उनसे ये चीज़ काफ़ी अधिक हो जाता है। ये हर्निया सर्जरी का कितना टाइप्स होता है? हर्निया का सर्जरी के बहुत सारे डिफरेंट टाइप, 3 टाइप्स जनरली हैं। जनरली जो ओपन सर्जरी है, जो ओल्डेस्ट टेक्निक है, नाउ स्टिल प्रिवेलेंट है, मैक्सिमम आज के डेट भी मैक्सिमम होता है। और एक लेप्रोस्कोपिक टेक्निक है, दूसरा रोबोटिक टेक्निक है। सारे टेक्निक अवेलेबल मार्केट में हैं। पब्लिक को सारे टेक्निक को अपनाना चाहिए जो उसकी जैसी है। फाइनेंशियल बर्डन के कारण में लोग लेप्रोस्कोपी नहीं करा पाता है, लेकिन लेप्रोस्कोपी बहुत ही अच्छा है। रोबोटिक भी बहुत अच्छा है। ओपन भी, जिसको हम लोग बोलते हैं लिंटेनस्टाइन रिपेयर ऑफ टेंशन फ्री मेश रिपेयर, ये सबसे मोस्ट गोल्ड स्टैंडर्ड है। ऑल्दो हर्निया का फादर ऑफ सर्जरी 1884 में इटली के एक रिनाउंड सर्जन, जिसको फादर ऑफ हर्निया सर्जरी करते हैं, बेसिनिज, है ना, एडवर्ड बेसिनिज, है, उन्होंने फर्स्ट टाइम हर्निया का रिपेयर किया। तो विदाउट मेस रिपेयर हुआ। उसके बाद लॉट्स ऑफ डेवलपमेंट इज गोइंग ऑन। उसके बाद सोल्डिस रिपेयर, उसके बाद लिंटेनस्टीन, जो स्टील हम लोग फॉलो करते हैं, पूरे वर्ल्ड में फॉलो किया जाता है। उसमें क्या होता है कि हम लोग बेसिकली होता है क्या है कि पोस्टीरियर वाल वीकेंड हो जाता है। तो हम लोग डिसेक्ट करके सैक को आइडेंटिफाई करके कंटेंट को भीतर में डालकर सैक को डायलेट करते हैं, और उसके पीछे में हम लोग उसके ऊपर में जस्ट बिहाइंड द कॉर्ड या बिहाइंड द पेरिटोनियम के ऊपर में हम लोग नेट को बैठाते हैं। वो नेट क्या होता है, पॉलीप्रोपाइलिन मेश होता है या मिक्स मेश भी होता है। डिफरेंट टाइप के मैसेज हैं, उस पर हम डिटेल चर्चा नहीं करेंगे आज। उसको बिठा के फिर हम लोग हर्निया को रिपेयर करते हैं, सो कि पोस्टीरियर वाल स्ट्रेंथन हो जाए, कि फर्दर नीचे का सामान, नीचे का जो ऑर्गन है या कोई मांस बाहर नहीं आ पाए। हर्निया इस तरह से हर्निया क्योर होता है। सर कैसे समझे कि किसको किस टाइप का सर्जरी करवाना चाहिए? ये डिपेंड करता है पेशेंट के ऊपर में। तीनों सर्जरी में ऐसा हम कुछ नहीं कहेंगे कि ये सर्जरी सबसे बेहतर है, रोबोटिक ही बेहतर है, लेप्रोस्कोपी ही बेहतर है, ओपन ही बेहतर है। ये फाइनेंस जनरली पैसों के ऊपर में है। तीनों का ऑलमोस्ट आज के डेट में भी रिकरेंस पोस्ट हर्निया रिकरेंस रेट सबका समान है। विभिन्न एक्सपर्ट हैं, मैं जो सर्जन का टेक्निक वीक है उसके बारे में मैं चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन तीनों का समान रिकरेंस रेट है। वो अगर फाइनेंस अच्छा है तो बिकॉज हम जानते हैं कि लेप्रोस्कोपी या रोबोटिक मेथड जो है उसमें रिकवरी फास्ट होता है, जल्द आप काम पे आ जाएंगे, आपका कोई हैम्पर नहीं होगा, मिनिमम स्कार, कॉस्मेटिकली बेटर होएगा।
ओपन भी है आज के डेट में। फाइनेंस सर्जन हम पार्टिकुलरली बहुत ही फाइनेंस छोटे इंसिजन में करते हैं, नेट बिठा के करते हैं। हमारा पेशेंट भी अगले दिन से मोबाइल होता है। आफ्टर 24 to 48 आवर्स हम डिस्चार्ज कर देते हैं। अब पेशेंट रिटर्न टू वर्क जनरली 6 to 8 वीक्स के बाद में नॉर्मल रिटर्न टू वर्क में चला आता है। बट इन लेप्रोस्कोपी 2 सप्ताह के बाद में पेशेंट सारे काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत समस्या नहीं होती है। तो डेफिनेटली लेप्रोस्कोपी इज बेटर नाउ इट इज, बट फाइनेंस का है, एटलीस्ट कॉस्ट इज डबलिंग ट्रिपलिंग है। तो ये जो हमारे गरीब पेशेंट के लिए थोड़ा मुश्किल है, बट स्टिल हम लोग कॉस्ट को रिड्यूस करके करने के प्रयास गौरीदेवी में करते हैं। सारे तरह का तकनीक अपना रहे हैं। लेप्रोस्कोपी में जनरली हम लोग टैप, टेप, ई टेप आजकल बहुत कर रहे हैं हम लोग हैं, तो उसमें पेशेंट को और ही अच्छा होता है, कम पैसों में इलाज हो जाती है। अभी भी बहुत सारे एडवांसमेंट आ रहे हैं मार्केट में, उसको हम लोग ग्रेजुअली फॉलो कर रहे हैं। सर्जरी के बाद कौन सी चीज़ ध्यान रखना पड़ता है? सर्जरी के बाद जनरली है, इवन इन ओपन सर्जरी की बात हम करेंगे तो जनरली हम लोग बोलते हैं कि अवॉइड वर्क, हेवी वर्क को आप अवॉइड करें। मिनिमम 3 मंथ्स के लिए उनको हम बोलते हैं। और कोई भी आपका कोमॉर्बिडिटीज है, शुगर है, किसी तरह का हाइपरटेंशन, उसको कंट्रोल रखें। खासकर अगर इफ यू आर ए स्मोकर, प्लीज़ अवॉइड स्मोकिंग, क्योंकि और जो स्मोकिंग का भी रोल है, उसका पैथोफिजियोलॉजी के बारे में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत बिगर टॉपिक हो जाएगा। तो स्मोकिंग लीड्स टू हार्निया ऑल्सो, है ना, क्योंकि मसल का वीक करता है। तो उन सब चीज़ों को बोलते हैं। पेशेंट को और ध्यान रखना पड़ता है कि पेशेंट कॉन्स्टिपेटेड नहीं रहे, क्योंकि कभी भी एब्डोमेन का प्रेशर बढ़ेगा तो डेफिनेटली अंदर का सामान बाहर आने की चेष्टा करेगा। तो उस प्रेशर को हमको ठीक रखना है। पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन नहीं हो, पेशेंट को यूरिन की समस्या नहीं हो, पेशेंट को कफ नहीं हो, कोई भी चीज़ इवन हेवी वेट के लिफ्टिंग के लिए अवॉइड कराएंगे कि जिससे एब्डोमेन का प्रेशर नहीं बढ़े। सो नेट जो भी बिठाए हैं, जो भी आपका सुचर मटेरियल है, वो ठीक से हील हो जाए। हीलिंग ऑल्दो 3 महीना का है, लेकिन कंप्लीट हीलिंग सब चीज़ 1 वर्ष के लिए हम लोग बोलते हैं, लेकिन 3 मंथ इज इनफ फॉर ओपन सर्जरी। बट लेप्रोस्कोपी वी अलाउड 2 वीक्स के बाद में तो सब काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। बिकॉज दोनों में डिफरेंट है। लेप्रोस्कोपी हम लोग नेट अंदर की तरफ बिठाते हैं और ओपन में हम लोग ऊपर की तरफ बिठाते हैं। जैसे एक बोतल को कॉर्क को हमने ऊपर से लगा दिया कि अंदर से फिट कर दिया, तो डेफिनेटली अंदर वाला ज़्यादा मजबूत होगा, बाहर वाला कमजोर होगा। यही टेक्निक है, सिंपल टेक्निक। सर, सर्जरी होने के बाद दोबारा से हो सकता है हार्निया? हाँ, डेफिनेटली सर्जरी होने के बाद दोबारा से हो सकता है। जैसे हमने पहले भी बता चुका है, अगर पेशेंट सही डॉक्टर के एडवाइस नहीं फॉलो करे, इन्फेक्शन उसको हो जाए, उसको फिर से डायबिटीज़ अनकंट्रोल रहे, और ख़ासकर पेशेंट जो भी प्रिकॉशन है कि कॉन्स्टिपेशन, ये सब समस्याओं से फिर से अगेन ग्रसित रहे, तो चांसेज है वहाँ से नहीं हो तो उसके बगल से वीकनेस पॉइंट से हो सकता है, और होने के चांसेज रहते हैं। इसलिए पेशेंट को प्रिकॉशन लेना चाहिए। तो इन सब चीज़ों से है, लेकिन मेनली बीइंग ए सर्जन, बीइंग ए क्वालिफाइड सर्जन, हम एक ही बोलेंगे, फर्स्ट कारण रिकरेंस का चांस होता है फॉल्टी टेक्निक। फॉल्टी टेक्निक डॉक्टर का अगर सही टेक्निक है, जनरली होने के चांसेस कम रहते हैं, होते हैं 1 से 2% चांसेस हैं, बट फॉल्टी टेक्निक में 20% 30% चांसेज है। तो टेक्निक सही होना चाहिए। बिना एनाटॉमी के नॉलेज के कोई अच्छे से ऑपरेशन हार्निया का नहीं कर सकता है। तो ये ऑपरेशन है कि आपको एक एनाटॉमी को जानकारी होनी चाहिए, और सर्जरी की तरह नहीं है कि सिर्फ हमने ऑर्गन को रिमूव कर दिया, दैट्स इट। नो, हियर यू नो ईच एंड एवरी अबाउट द एनाटॉमी। बिना एनाटॉमी के अच्छे ज्ञान होने के, इसलिए हर्निया का ऑपरेशन कराने के पहले, ऑल्दो एक छोटा नाम है, बहुत प्रिवेलेंट डिजीज़ है, सब बोलते हैं कि छोटा ऑपरेशन है, नहीं। ऑलवेज अच्छा डॉक्टर को चूज करें, एक्सपीरियंस डॉक्टर को चूज करें, तभी आपका हर्निया सक्सेसफुल होगा। सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने सुना हमारे विशेषज्ञ ने क्या बोला। अगर इस बारे में कुछ और भी जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर, लाइक एंड कमेंट कीजिए। तब तक सुस्त रहिए, सचेत रहिए। धन्यवाद।